नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। स्तरीय पंचायत चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया का चुनाव हो गया है। मुखिया अब गांव की विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी, गांव की विकास की जिम्मेदारी मुखिया के हाथों में है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से जा रही है और नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर आपको उनसे रूबरू करवा रही है और जानने की प्रयास करती है कि मुखिया जी की क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत प्रतापपुर प्रखंड दरियापुर पहुंची और वहां से नवनिर्वाचित मुखिया किशोर कुमार सिंह से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नवनिर्वाचित मुखिया किशोर कुमार सिंह से। किशोर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी बिहार न्यूज में। जी और किशोर जी बिहार न्यूज की तरफ से सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत सारी बधाई। आपको भी मेरे तरफ से। जनता से क्या कहना चाहेंगे अपनी इस जीत पर किशोर जी? सबसे पहले मैं पूरे पंचायत के जनमानस से ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं आपके प्रति हमेशा हमेशा आभार व्यक्त करता हूं और आपके प्रति समर्पित रहूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं। जी किशोर जी, इस वक्त क्षेत्र में क्या कुछ प्रमुख समस्या है? कि मेरे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। विगत 15-20 साल के दरमियान हमारे यहाँ जो भी मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए, खासकर 15 साल के दरमियान पूर्व मुखिया श्रीमती आशा देवी जी के द्वारा जो उम्मीद किया जा रहा था उस पर वो खरा नहीं उतर पाई और जिस रूप में पंचायत का सेवा होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो करने में नाकामयाब रही। खासकर यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बुरा हाल है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत सरकार भवन बना है लेकिन कभी वहाँ बैठ करके कोई काम पंचायत के लोगों को लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं हुआ। न कभी हमारे पंचायत सेवक वहाँ बैठे हैं, न कभी कर्मचारी बैठे। जब कभी भी कोई काम की ज़रूरत पड़ी यहाँ के लोगों को तो प्रखंड में जा कर के संपर्क करना पड़ा और वहाँ जाकर के लोगों को अपने काम के लिए दौड़ लगाना पड़ा। मेरे स्तर से प्रयास होगा कि पंचायत सरकार भवन पे निश्चित रूप से सप्ताह में 2 दिन हमारे पंचायत सेवक बैठे, हमारे कर्मचारी बैठे, राजस्व कर्मचारी बैठे और लोगों की समस्या को सुने और उनकी समस्या का निराकरण हो। ये मेरा प्रयास होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लोगों से कनेक्ट तो होना ही चाहिए जनप्रतिनिधि को, ताकि लोगों की समस्याएं उन तक पहुंच सके। और लोगों ने जब बदलाव किया है, आप पर भरोसा रखा है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये अपने पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाना चाहेंगे कि निश्चित रूप से मैं एक रूटीन बनाऊंगा और रूटीन के मुताबिक हर वार्ड के लिए मेरे पास निश्चित रूप से एक दिन होगा जिस दिन मैं उस उस वार्ड में बैठूंगा और उस वार्ड के आम लोगों से मैं संपर्क कर उनकी समस्या को सुनूंगा और उस समस्या के समाधान के लिए मैं अपना जान लगा दूंगा। जी जी मुखिया जी, सबसे पहले कौन से समस्या का निवारण करना चाहेंगे? कौन सी कार्य प्राथमिकता देंगे आप? मेरा सबसे पहला प्रयास होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से डॉक्टर साहब लोगों से मैं संपर्क करके प्रखंड में मैं संपर्क करूं, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, स्वास्थ्य कर्मी से कि वे अस्पताल में जो अब मेरे पंचायत के अंतर्गत है वहां आकर के समय दें, बैठे और मैंने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करावे। जी किशोर जी, आपके यहाँ शिक्षा की क्या माहौल है इस वक्त? वहाँ पर कितनी सुधार की जरूरत है? जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात है तो पंचायत के अंतर्गत आने वाले सारे सरकारी गैर सरकारी शैक्षणिक जो संस्थान हैं वहाँ जाकर के मैं आदरणीय शिक्षकगण से संपर्क करूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि आप निश्चित रूप से समय पे आवें
बच्चों को सही शिक्षा दें और उसमें हमारे स्तर से जो उनको सहयोग की ज़रूरत होगी वह मैं सहयोग निश्चित रूप से करूंगा और बच्चियों को सही शिक्षा उपलब्ध हो, उन्हें अच्छा शिक्षा मिले, उनको संस्कार मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जी किशोर जी, इस क्षेत्र में आप कितने दिनों से सक्रिय हैं? देखिए, मैं 2001 में अपने यहाँ नए सिरे से पंचायत चुनाव का प्रारंभ हुआ। उस समय मेरी पत्नी बीटीसी की चुनाव लड़ी। मैं चूँकि महिला आरक्षित सीट था तो मैं पत्नी को जो श्रीमती संध्या देवी जी को चुनाव मैदान में उतारा और मुझे आसानी से यहाँ स्थानीय लोगों को द्वारा समर्थन मिला और वो चुनाव जीती। उनके स्तर से भी जो संभव हो सका मैं पंचायत के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। इसके बाद 2006 में मैं पहली दफ़ा मुखिया का चुनाव लड़ा और द्वितीय स्थान पर रहा। पुनः 2011 में लड़ा, उस वक़्त भी द्वितीय स्थान पर रहा। 2016 में मैं चुनाव लड़ा, द्वितीय स्थान पर रहा और इसी क्रम में 2014 में मैं पैक्स का चुनाव लड़ा। पैक्स अध्यक्ष का लोगों का पूरे पंचायत के लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ और मैं पैक्स अध्यक्ष बना। फिर 2019 में भी मैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ और यदि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पैक्स अध्यक्ष के रूप में स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाना ही मेरे लिए मुखिया पद का निर्वाचित होने का मार्ग उसी समय प्रशस्त हो गया था और पैक्स अध्यक्ष के हैसियत से मैं सही ढंग से लोगों का सेवा करने में संभवतः कामयाब रहा हूँ। उसी का प्रतिफल है कि आज मैं मुखिया। जी तो किशोर जी कितने मतों के अंतर से जीते हैं? 496 मत के अंतर से चुनाव जीता हूँ। मुझे 1609 मत प्राप्त हुए और निवर्तमान मुखिया श्रीमती आशा देवी जी को 1113 मत प्राप्त हुआ। जी तो इस जीत की उम्मीद थी, कितना विश्वास था आपको इस जीत का? मैं वेल कन्फर्म था कि मैं जीतने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्षेत्र में निकलता था तो जनमानस का जो भाव होता था, उनका जो मुखाकृति होता था, उनका जो आवाज़ होता था, वो मुझे आश्वस्त कर चुका था कि मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। इसमें कहीं कोई शक नहीं। जी तो जनता ने आप पर भरोसा दिखाया, बदलाव पे भरोसा दिखाया है। तो जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से प्रतापपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन को भरोसा दिलाता हूं कि आपने जिस पर भरोसा जताया है, यानी आपका बेटा, आपका भाई, आपका चाचा, आपका पोता किशोर कुमार सिंह आपके सेवा में होगा। आप मुखिया नहीं चुने हैं, आप एक सेवक चुने हैं। मैं अपने आप को कतई मुखिया नहीं मानता हूं। मैं इस पंचायत के सेवक के रूप में निर्वाचित हुआ हूं और सच्चे सेवक के रूप में सेवा करने का प्रयास करूंगा। जी किशोर जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार न्यूज़ की तरफ से नए कार्यकाल की आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत प्रतापपुर प्रखंड दरियापुर से नवनिर्वाचित मुखिया किशोर कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन, विश्वास उन्हें मिला है और जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, बदलाव किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार की आवश्यकता बताई और कहा कि मुखिया का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता जल निकासी और स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करना होगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।